Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I am head of sales capability and co-author of the book Winning It Together, and recently done with a KPI practitioner from Australian Institute, psychometric assessment from UK, and master practitioner neurolinguistic program. और आपको पता है कि द रंजीत कुमार शो में हम इस तरह के गेस्ट को इनवाइट करते हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने हाथ से काम किया होता है, वो एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। वो सिर्फ बुकिश बातें नहीं करते, बुकिश बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो बुक की बातों, आर्टिकल्स जो भी पढ़ते हैं उनको मटेरियलाइज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आज हमने एक ऐसे गेस्ट को दावत दी है जिनका नाम है सिद्रा महमूद जाफरी। शी इज़ हेड ऑफ HR OD and Excellence in Textile industry and she is managing big portfolio there और इसके साथ ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। सिद्रा, हम आपके इंट्रोडक्शन में हम टाइम नहीं लगाते, जैसे आपसे ऑफलाइन बात हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस लेवल पे काम कर रही हैं अपने इदारे के अंदर और किस तरह के काम को सरंजाम दे रही हैं। बिग पोर्टफोलियो आपका वहाँ पर क्या है और कैसे मैनेज कर रही हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। ओके, मैं 10,000 की वर्क फोर्स है नकी टेक्सटाइल मिल्स में, उसके लिए हेड HR OD एंड एक्सेलेंस के डिजिग्नेशन पे काम कर रही हूँ। मेरा स्कोप ऑफ वर्क थोड़ा सेंट्रलाइज HR का है, ग्रुप लेवल पर है और उसके साथ साथ हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, CSR, ब्रांड एंड स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन, HR OD एक्सेलेंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट के स्कोप के ऊपर सक्सेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और आजकल हमने HR में जब भी जिससे भी इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो ऑफलाइन बात करते हैं तो वो बात करते हैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एक्विटी। ये तीन बड़े ऐसे बज़ वर्ड हैं, जब मैं इनके बारे में सुनता हूँ या इनके बारे में जो प्रोजेक्शन की गई है सोशल मीडिया पे, ऐसा लगता है ये ख़वातीनों का प्रोग्राम है, इसमें कोई मर्द हजरात का शायद इंक्लूजन बहुत कम है। ये मेरा मानना नहीं, ओवरऑल हियर से है जहाँ से हम सुनते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैं मुंसलिक था तो वहाँ पर ऐसा होता था कि अगर मर्द हजरात वहाँ पर थे तो वहाँ पर उनका एक एजेंडा था कि देयर इज अ 12% रेशो एंड 88% रेशो। इस रेशो को बढ़ाना है। तो हम ये भी बात कर सकते हैं यार बिजनेस एक्सपैंड होगा तो हम फीमेल रेशो पे ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन वहाँ बात की जाती थी कि लेट्स इंक्रीज द फीमेल रेशो। क्या ये है डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एक्विटी या कुछ और? इसके बारे में बताइए। डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जो ख़वातीन से आगे है। उसमें मर्द, ख़वातीन, पीपल विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, people from different race, people from different age group, people from different abilities, people from different marital backgrounds are also part of DEI. अगर हम थोड़ा ऐसे जानने की कोशिश करें, आप किसी भी अभी एग्जाम्पल पे नहीं जाते, थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हैं और सिद्रा महमूद जाफरी को डेफिनेशन को भी सामने ले आते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, मैं AIHR का बड़ा फ़ैन हूँ और शर्म भी बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, न्यूज़ लेटर्स भी आते हैं। इन दोनों को साइड करके मैं सिद्रा महमूद जाफरी की डेफिनेशन जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी जो आप प्रैक्टिस कर रही हैं, व्हाट इज़ एक्विटी जो आप प्रैक्टिस कर रही हैं, व्हाट इज़ इंक्लूजन जो आप अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट इदारों के साथ जो आप प्रैक्टिस करेंगे, वो क्या है? अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सब ना हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर मुआशरे से मर्द को निकाल दें तो औरत नामुकम्मल है, और अगर मुआशरे से पीपल विद डिसेबिलिटी को निकाल दें तो ये दोनों नामुकम्मल है। और अगर ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हटा दें या बूढ़े लोगों को हटा दें या नई जनरेशन को हटा दें या मिडिल एज्ड जनरेशन को रिमूव कर दें तो मुआशरे मुकम्मल नहीं होते। इन सब का जो शमूलियत है वो एक इंक्लूजन की तरफ आगाही करती है। जिस तरह एक फ्लावर में, एक बुके में डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, इस तरीके से हर रंग व नस्ल का, हर मज़हब का, हर अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाला, हर जोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करने वाला, हर कैपेबिलिटी रखने वाला शख्स डिफरेंट जेंडर का उसका पार्ट हो सकता है। सिद्रा ज़बरदस्त बात है, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊँ या मैं कैसे सवाल पूछूँ आपसे? यूँ समझ लें मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे तो ये देखना है कि इन द एंड मैं कितनी कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ या कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। DEI का मेरे बिजनेस की बॉटम लाइन पे क्या इम्पैक्ट होगा? ये जितनी आप बातें कर रही हैं इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं कारोबारी बात करूं, मेरी बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी, इन दी एंड जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनकी जेब में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि DEI क्या कर रही है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन और आंसर मैं उसका एक रिसर्च से दूंगी जो मैंने अपने इदारे में कंडक्ट की। हमने
एक लाइन की प्रोडक्टिविटी को मेजर किया और एक लाइन में हमने पीपल विद डिसेबिलिटी को बिठाया और उनकी प्रोडक्टिविटी को मेजर किया। दोनों को सेम टारगेट्स दिए और उसके बाद हमने इवैल्यूएट किया कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा थी। तो टू योर सरप्राइज वी फाउंड 5% productivity is more than the regular people with disability, which you call DEI. क्या आपने उनको नंबर्स में मेजर किया या 5% का ऑपरेशन इंक्रीज करा दिया? नंबर्स के साथ मेजर किया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, अब अमामल क्या है, पीपल विद डिसेबिलिटी डिफरेंट तरह के होते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं डेफ एंड म्यूट की बात करूँ तो वो सुन नहीं सकते, गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल सही है, शैतानियाँ ज़रा कम है, तो फोकस ज़्यादा है जिसकी वजह से ध्यान ज़्यादा है, क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क जितनी देर भी वो बैठे हैं वो काम कर रहे हैं और वहीं से डिलीवरेबल्स निकल रहे हैं। तो इसका थोड़ा याद कर दें, इसमें डाइवर्सिटी इंक्लूजन का सिर्फ जेंडर के साथ ताल्लुक नहीं है। जितनी भी आपने एग्जांपल दी, जो डिसेबिलिटी या किस कास्ट, क्रीड, किस शहर से ताल्लुक है, उनका साइकोग्राफिक बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डाइवर्सिटी इंक्लूजन एक्विटी को प्रैक्टिस किया जाता है। ब्रेक से पहले एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने कहा कि हम थोड़ा सा ट्रायल एरर वर्जन को हम अप्लाई कर रहे थे, उसमें 5% का इंक्रीमेंट लगा। से इट वांट्स कि कॉस्ट भी तो लगी होगी, रिटर्न तो 5% जो आप बता रही हैं वो इम्प्रूवमेंट तो आई होगी। व्हाट इज द रिटर्न? क्या ऑर्गेनाइजेशन इज सस्टेनेबल बाय एडिंग DEI kind of promotions in the organization? Lekin business, I work for an organization. I don't work for NGO sector. Right. So for me, business case is important. Yeah. If any initiative that I'm bringing onto the table, I need to make sure that when I'm talking to my board, when I'm talking to my leadership, I need to translate those initiative into the business case and ROI. It needs to be there with respect to efficiency, with respect to improvement, with respect to overall development. तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन साथ साथ उनके डेली टारगेट्स का मीट होना और एफिशिएंटली मीट होना, कम टाइम लेना और प्रोडक्टिविटी में बेहतर होना और लॉन्ग टर्म में चलना अलॉन्ग साइड रिटेंशन, तो ये बिजनेस केस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। चाहे वो DNI के ऊपर हो, विमेन के ऊपर हो, पीपल विद डिसेबिलिटी पे हो, दोनों पर मैंने कहीं पर भी सिंपैथी एम्पैथी कार्ड नहीं लिया, जो कि हमेशा अमूमी तौर पे लोगों के जहन में आता है कि जी विमेन कार्ड लिया या जो है डिसेबिलिटी के साथ सिंपैथी कार्ड लिया। तो इस तरह कोई भी हम इनकरेज नहीं करते। हमने पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स उठाए और पीपल विद डिफरेंट मैरिटल स्टेटस उठाए और उनको एक लाइन में पुट अप किया और फिर उनके बाद डिफरेंट लोगों के साथ इनको कंपैरेटिव स्टडी किया और देखा कि जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए ज़्यादा लर्न करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे एंड अप कर पाते हैं। तो अगर बिजनेस केस की बात करूँ तो पीपल विद डिसेबिलिटी का पूरा बिजनेस केस डेवलप किया, विमेन प्रोजेक्ट का पूरा बिजनेस केस डेवलप किया, ताकि जब बोर्ड रूम में जो बात हो वो एम्पैथी से आगे हो, बिजनेस की टर्म से बात हो। एब्सोल्युटली परफेक्ट सिद्रा। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। DEI महज एक इनिशिएटिव नहीं है या वो एक बज़वर्ड कॉस्मेटिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, इट हैज़ अ प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आपने एक्सप्लेन की। छोटे से ब्रेक के बाद मजीद आपसे बात करते हैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एक्विटी कैसे बिजनेस के लिए और फ्रूटफुल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू द रंजीत कुमार शो पॉडकास्ट। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली।